हेलो दोस्तों, लक्ष्मण क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं एमएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, स्टीरियो केमिस्ट्री। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम देखने वाले हैं क्रेल कार्बन क्या होता है, ठीक है, या कैरल कार्बन क्या होता है, और स्यूडो कार्बन क्या होता है, और प्रो क्रेल कार्बन क्या होता है, और कैरलिटी क्या होती है। ये चीज़ हम जानने वाले हैं। देखो, कैरलिटी को जानने के लिए छोटे छोटे टर्म ये जानना जरूरी है। ठीक है, तो बहुत विस्तार से पढ़ेंगे इस चीज़ के बारे में अच्छे से। देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्रेल कार्बन। क्रेल कार्बन, इसको हम एसिमेट्रिक कार्बन, डिससिमेट्रिक कार्बन इत्यादि भी कहते हैं। ठीक है, तो जिस कार्बन की सभी संयोजकताएं या बॉन्ड्स अलग अलग ग्रुप से ऐड होते हैं उसे क्रेल कार्बन कहते हैं। ठीक है, तो ये इंग्लिश में भी लिखा है, इंग्लिश चाहो तो इंग्लिश में भी आप लिख सकते हो, लेकिन मैंने तो एमएससी में इंग्लिश हिंदी में ही लिखा था, तो मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। तो आप भी इंग्लिश हिंदी मिक्स में ही लिखिए तो अच्छा रहेंगे। ठीक है, तो देखो, जैसे कि ये कार्बन आइटम है, ठीक है, तो इसे सारे ग्रुप जैसे OH, CH2, OH, H और CHO सभी अलग अलग ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन आइटम से। यहाँ स्टार बना दिया है, इसको कहते हैं क्रेल कार्बन, या चैरल कार्बन भी कहते हैं, या क्रेल कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, और ये वाला कार्बन आइटम देख लीजिए, इस कार्बन आइटम से बेटा OH जुड़ा हुआ है, COOH जुड़ा हुआ है, H जुड़ा हुआ है, CH3 जुड़ा हुआ है, मतलब सभी ग्रुप अलग अलग हैं, तो इसको भी हम क्रेल कहेंगे। ठीक है, अब बात आती है स्यूडो किसे कहते हैं, छद्म कार्बन किसे कहते हैं, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा और समझ लीजिए। जैसे कि थोड़ा सा और विस्तार समझते हैं, ध्यान दें। जैसे कि अगर हम बात करें, थोड़ा पतला कर लेते हैं पेन को पहले। ठीक है, देखो, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है COOH, ठीक है, एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, और OH लगा हुआ है, ये लगा हुआ है, देखो ये इधर लगा हुआ है बेटा, ये इतना ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो देखो ये चीज़, ये चीज़, ये चीज़ और ये चीज़, चारों चीज़ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर ये स्टार लगा देंगे, अर्थात ये क्रेल कार्बन परमाणु हो गया। ठीक है, अगर हम इस वाले में देखें बेटा, इस वाले कार्बन देखें, तो देखो इस वाले कार्बन के लिए देखो, तो देखो ये और ये और ये और ये पूरी चीज़ सभी अलग अलग हैं, तो इसको भी हम क्रेल कार्बन परमाणु कह सकते हैं। अर्थात यहाँ पे दो क्रेल कार्बन परमाणु हैं, एक ये और एक ये, दो क्रेल कार्बन परमाणु हैं इसमें। ठीक है, इसमें देखते हैं, ये देखते हैं, यहाँ से हम समझेंगे स्यूडो, इसको स्यूडो पढ़ते हैं, पी लिखा हुआ है लेकिन इसको स्यूडो क्रेल कार्बन पढ़ते हैं, छद्म कार्बन परमाणु। ठीक है, छद्म कार्बन परमाणु का मतलब ये होता है कि आभास होना, कि भैया वास्तव में आभास है कि छद्म कार्बन परमाणु है। समझेंगे छद्म कार्बन परमाणु क्या होता है। जैसे कि देखो, ये लिखा हुआ है COOH, ठीक है, उसके बाद ये कार्बन बना हुआ है, ये OH लिखा हुआ है, ये यहाँ पर H लगा हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे कार्बन स्टार लगा हुआ है, मतलब ये कार्बन है, स्टार हटा दो अभी, ये कार्बन लगा हुआ है। ठीक है, और सुनो बेटा, देखो अब इस कार्बन से देखेंगे हम, चारों चीज़ अलग अलग जुड़ी हुई हैं इस कार्बन से। देखो, एक तो ये चीज़ अलग जुड़ी हुई है, ये चीज़ अलग जुड़ी हुई है, ये चीज़ अलग जुड़ी हुई है, ये तो ये कहलाएगा चिरैल, ये हो गया बेटा चिरैल कार्बन परमाणु। ठीक है, इस वाले कार्बन से देखते हैं, इस वाले कार्बन से OH जुड़ा हुआ है और H जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये कार्बन है, यहाँ पे है COOH और OH और यहाँ पर H। ठीक है, तो ये कौन सा है, ये चिरैल कार्बन परमाणु है। ये कौन सा हो गया, ये चिरैल कार्बन परमाणु हो गया, क्योंकि इससे भी सारी चीज़ अलग अलग जुड़ी हुई हैं। तो एक तो चिरैल ये हो गया, दूसरा चिरैल ये हो गया। ठीक है, ये एक चिरैल हो गया, एक ये चिरैल हो गया, तो इन दोनों के बीच में जो कार्बन परमाणु फंसा होता है, ये भी एक चिरैल की तरह बिहेव करता है, तो इसको हम कहते हैं स्यूडो कार्बन एटम। ठीक है, तो इसका ये यहाँ पे बना हुआ है चित्र इस साइड में, तो मैंने यहाँ पे आपको समझा दिया है, एक ही बात है। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है, जरूर याद रखेंगे कि भैया स्यूडो क्या होता है। कभी कभार पेपर में ऐसा होता है बेटा, कभी नहीं आता है, वो आ जाता है, तो ये चीज़ पता होनी चाहिए, स्यूडो कार्बन एटम क्या होता है। ठीक है, तो इसकी परिभाषा जो नीचे लिखी है मैं पढ़ के सुना देता हूँ आपको, इंग्लिश हिंदी दोनों में लिखी है परिभाषा मैंने। तो देखो इसकी परिभाषा क्या है, देखो जो मैंने समझाया था वही लिखा हुआ है। यदि दो, इफ का मतलब दो, यदि, ठीक है बेटा, यदि दो चिरैल कार्बन परमाणु के बीच एक कार्बन एटम उपस्थित हो और इस पर दो और अलग अलग ग्रुप ऐड हों, तब इसे चिरैल कार्बन एटम कहते हैं। क्योंकि, तो इसे कहते हैं छद्म चिरैल या स्यूडो चिरैल कार्बन एटम कहते हैं, क्योंकि ऑल प्रॉपर्टीज चिरैल कार्बन परमाणु की तरह ही ये प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो चिरैल कार्बन परमाणु का एग्जाम्पल ये है बेटा। ठीक है, तो ये कैसे करता है, स्यूडो चिरैल कार्बन एटम की तरफ बिहेव करता है ये। ठीक है, तो ये चीज़ नोट कर लेंगे अच्छे से। चलो अब आते हैं हम, प्रो कार्बन क्या होता है, प्रो कार्बन। ठीक है, तो ध्यान समझेंगे, प्रो कार्बन थोड़ा सा कंफ्यूज होते हैं बच्चे इसमें।
देखो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है COOH, ठीक है, और यहाँ कार्बन है, यहाँ पे H है और यहाँ पे भी H है और यहाँ पे CH3 है। तो इसमें हम क्या काम करें, इसमें एक H हटा दें, कुछ और जोड़ लें। सपोज दैट यहाँ Cl जोड़ते हैं, मतलब एक H का हम प्रतिस्थापन कर रहे हैं, ठीक है। इसको बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन। एक स्थापन कर रहे हैं तो बोलेंगे मोनो सब्स्टिट्यूशन। तो बन के क्या आ जाएगा, हमारा प्रोडक्ट क्या बन के आ जाएगा, देखो जरा, प्रोडक्ट बन के आ जाएगा H, यहाँ पे C और यहाँ पे Cl आ जाएगा बेटा। यहाँ क्या आ जाएगा, Cl आ जाएगा, क्योंकि H तो भग गया, ये भग गया देखो, और यहाँ पे COOH और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब नया यहाँ पे क्राइल कार्बन परमाणु प्राप्त हो गया। अगर ऐसा कहीं होता है, मतलब किसी कंपाउंड में से अगर हम एक H को रिमूव कर दें, मतलब एक H को प्रतिस्थापित कर दें या कोई नई चीज में ऐड कर दें और हमारे लिए चिरैल कार्बन परमाणु प्राप्त हो जाए, तो इसको हम बोलते हैं चिरैल कार्बन। क्या बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं बेटा, प्रो कार्बन चिरैल, ठीक है ना, प्रो चिरैल कार्बन, ठीक है, उल्टा बोल रहा था मैं। तो समझ में आई बात, तो इसकी रेफरेंस में लिखी है, देख लेना अभी आप, ठीक है। ये देखो इसका चित्र बना हुआ है बेटा, समझो इस चीज को। तो लिखा हुआ है ऐसे चिरैल, ऐसे अचिरैल, ठीक है। तो बेटा देखो ये अचिरैल था, ठीक है, अचिरैल को ही बोलते हैं प्रोचिरैल, ठीक है। अचिरैल को कब बोलेंगे, जब इसमें मोनो सब्स्टिट्यूशन हो, एकल प्रतिस्थापन हो, या इसमें एडिंग हो जाए कहीं से भी, ठीक है। तो ऐसे अचिरैल कार्बन जो सिंगल मोनो एडिशन या सिंगल मोनो सब्स्टिट्यूशन के बाद चिरैल कार्बन में चेंज हो जाते हैं, उन्हें हम प्रोचिरैल कार्बन कहते हैं। ओके, तो ये छोटे छोटे टर्म थे जिसको मैंने समझाया। अब मेन बात पे आते हैं, जिसको बहुत बहुत जरूरी है समझना आपके लिए, कि भैया चिरैलिटी क्या होती है या कैरलिटी क्या होती है या एनेंशियोमर्स क्या होते हैं, ठीक है। एनेंशियोमेरिज्म क्या होता है, देखो कैरलिटी किसी मॉलिक्यूल का वह गुण है जिसके कारण वह मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज पर अध्यारोपित नहीं होता है, ठीक है। चिंता ना करो, समझाने की गारंटी मेरी है, बस पढ़ लेने दो एक बार, समझाने की गारंटी मेरी है, मैंने आपसे कह दिया ना आपसे, तो चिंता मत करो, ठीक है। दूसरे तरीके से पढ़ो इस चीज को, देखो किसी मॉलिक्यूल में कैरलिटी उपस्थित है, ऐसा हम तब कह सकते हैं जब वह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता हो, ठीक है। इंग्लिश में लिखा हुआ है, पढ़ लेना इसको भी। कैरलिटी नॉन सुपरइम्पोज इज दैट property of molecule due to which a molecule does not superimpose on its mirror image, ठीक है। बात यह है, कैरलिटी क्या है, कैरलिटी एक परमाणु का गुण है। कौन सा गुण है, ये गुण है कि जैसे ये वाला हमने मॉलिक्यूल लिया है, ठीक है, इसका मिरर इमेज लें, तो बेटा मिरर इमेज में इसका मिरर इमेज कैसे बनेगा, उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं जरा। देखो इसका मिरर इमेज लिया हमने, जब मिरर इमेज लेंगे तो ये चीज इस साइड पहुंच जाएगी और ये चीज इस साइड पहुंच जाएगी खाली, और ऊपर वाला एक जैसा ही रहेगा, ठीक है बेटा। ऊपर वाले को ऐसा सेम है, CH3 नीचे है, ठीक है, और बाकी ये जो H था ये यहाँ पहुंच जाएगा, तो ये यहाँ आ गया, और ये चीज़ यहाँ पहुंच जाएगी, ये तो ये चीज़ यहाँ आ गई, समझ में आया। तो इस प्रकार से इसका हमने क्या करा लिया, ये मिरर इमेज बना लिया, ठीक है। अब देखो क्या अगर इस चीज़ को, मतलब ये जो पूरी चीज़ है ना, जो नया बन के आया है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये इसको पूरे को उठा करके अगर इसके ऊपर रखें तो क्या एक दूसरे को ढकेंगे, मुझे लगता है नहीं ढकेंगे, क्योंकि OH है, यहाँ पे H है, ये नहीं ढक पाएंगे, ठीक है। ये सुपर इम्पोज नहीं होगा, मतलब अध्यारोपित तो नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं ये कैरलिटी है। ये क्या है, परमाणु की कैरलिटी है। कैरलिटी क्या है, एक ऐसा गुण है जिसके कारण इसका, जैसे कि ये है, इसका कंपाउंड का जो मिरर इमेज है वो इसके ऊपर अध्यारोपित नहीं होगा, ठीक है ना, समझ में आ रही बात। तो इसको और चेक करने के लिए क्या काम किया जाता है, और चेक करने के लिए करा जाता है कि इसको हम रोटेट करके देखते हैं। जैसे अभी तो अध्यारोपित नहीं हो रहा है, इसको रोटेट कर देते हैं, 180 पे रोटेट कर दो, कितने पे भी रोटेट कर सकते हो, 180 पर, 90 पर, कितने पर, हमने इसको देखो रोटेट कर दिया। जब रोटेट करेंगे 180 अंश पर तो OH यहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ H की जगह पे, तो यहाँ पे ये आ गया, ठीक है। ये चीज़ यहाँ पहुँच जाएगी बेटा, तो ये यहाँ आ गया, ओके। बाकी जो CH3 है ये ऊपर पहुँच गया, और जो OH है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको उठा करके यहाँ अध्यारोपित करो, क्या होगा, अब देखो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ CH3 है, यहाँ पर COOH, अब भी अध्यारोपित नहीं हो रहा है। अगर ऐसी कहीं प्रॉपर्टीज है किसी मॉलिक्यूल के अंदर, तो हम कह सकते हैं वो कैरलिटी है। इस गुण को क्या कहते हैं बेटा, कैरलिटी कहते हैं। इस गुण को क्या कहते हैं, कैरलिटी कहते हैं, ठीक। कैरलिटी क्या है, किसी मॉलिक्यूल का वह गुण है जिस गुण में वह अपने दर्पण प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं होता है। तो देखो यहाँ अध्यारोपित नहीं हो रहा है 180 अंश पे घुमाने पर भी। तो ऐसे स्टीरियो आइसोमर
जिनमें कलरिटी होती है वे इनैंसियोमर कहलाते हैं। ठीक है, मतलब जिसमें ये कलरिटी की प्रॉपर्टीज होती है उन्हें हम इनैंसियोमर भी कहते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करें। देखो, यदि किसी मॉलिक्यूल में ओनली एक कैरल कार्बन परमाणु है तो उसमें सिर्फ कैरलिटी पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखेंगे। ठीक है, अगर किसी मॉलिक्यूल में एक चिरैल कार्बन परमाणु है तो उसमें 100% कैरलिटी होगी, इस बात का ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल ध्यान रख लो इस बात को। ठीक है, लेकिन बात यह है क्या अगर दो चिरैल कार्बन परमाणु होंगे तो क्या इसमें कैरलिटी नहीं होगी? हाँ, हो सकती है, तब भी अगले पढ़ते हैं इस संबंध में। देखो बेटा, यदि मॉलिक्यूल में एक भी कैरल कार्बन परमाणु ना हो या एक से अधिक कैरल कार्बन परमाणु उपस्थित हों तब ऐसे मॉलिक्यूल में कैरलिटी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अब कैसे चेक करेंगे? है नहीं, दो अगर एक कार्बन परमाणु है तब तो उसमें कैरलिटी 100% होनी ही होनी है। ठीक है, दूसरा केस ये है, अगर एक से अधिक कार्बन परमाणु हैं तो क्या होगी, और एक भी कार्बन परमाणु नहीं है तो क्या होगी, इस पर भी चर्चा करेंगे अभी। ठीक है, देखो बेटा, एग्जाम्पल लीजिए, यहां पर हमने एक कंपाउंड बनाया है, यहां पर एक कार्बन परमाणु यहां पे है चिरैल और एक कार्बन परमाणु यहां पे चिरैल है। ठीक है, इसका हम अगर प्रतिबिंब देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो बेटा देखो ये चीज इस साइड में आ जाएंगी। ठीक है, तो प्रतिबिंब इसका कैसे देखते हैं बेटा, ये जो चीज़ है ये इधर आ जाती हैं मिरर इमेज में। ठीक है, तो देखो ये इधर आ गए और बाकी ये चीज़ है वो इधर पहुंच जाती है, तो ये इधर पहुंच गए। अगर इसको हम 180 पे घुमाएंगे तो क्या होगा, ये चीज़ यहाँ पहुंच जाएंगी, ये चीज़ यहाँ पहुंच जाएंगी। ठीक है, तो ये यहाँ आ गया और ये यहाँ आ गया। अब इसको अध्यारोपित करके देखते हैं कि अध्यारोपित होंगे ये। ठीक है, इसको हम अध्यारोपित करके देखते हैं बेटा, इस चीज़ को उठाएंगे और हम इस पर रख के देखेंगे तो भैया अध्यारोपित हो रहे हैं 100%। जब अध्यारोपित हो रहे हैं तो हम कह सकते हैं कि देखो बेटा यहाँ लिखा है ये एक दूसरे को ढक लेते हैं, ये सुपर इम्पोज होगा। ठीक है, जब ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज होगा तो हम कह सकते हैं कि भैया इसमें कैरलिटी नहीं है। ओके, समझ में आई बात? देखो, मॉलिक्यूल में 2 चिरैल कार्बन परमाणु हैं बट कैरलिटी नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे को अध्यारोपित ये सुपर इम्पोज कर लेते हैं। इंग्लिश में चाहो इंग्लिश में पढ़ लेना भैया, ज़्यादा पढ़े लिखे हो तो ठीक है, मतलब मेरे साथ तो काम चल रहा है, इंग्लिश हिंदी दोनों मिक्स में बेटा। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, जैसे ये है, इसमें एक भी चिरैल कार्बन परमाणु नहीं है। ठीक है, ये प्रदर्शित नहीं किया जाता। ठीक है, ये जो H बना हुआ है प्रदर्शित करना कोई जू नहीं मैंने कर दिया है। ठीक है, तो इसमें एक भी चिरैल परमाणु नहीं है, तो चिरैल कार्बन परमाणु अब्सेंट है, परंतु इसमें कैरलिटी पाई जाती है भैया। ठीक है, तो बेटा देखो सीधी बात है, अध्यारोपित होने की बात है। ठीक है, एक कार्बन परमाणु होगा तब तो 100% कैरलिटी पाई जाएगी। ठीक है, और यदि एक से अधिक चिरैल कार्बन परमाणु हैं अथवा एक भी नहीं है तो भी पाई जा सकती है। क्या शर्त है कि अध्यारोपण भैया होना चाहिए, अध्यारोपण नहीं होना चाहिए, सॉरी अध्यारोपण नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखो, अब दिखने में तो ये कितना सर आम लोग इसको कैसे बनाएंगे? देखो आम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, अगर आप कुछ लेक्चर को नहीं पढ़ेंगे तो आप क्या करेंगे, इसमें गलती कर जाएंगे। देखो, अगर आप 80 में ये आएगा तो आप गलती कर जाएंगे। गलती क्या कर जाएंगे? देखो, आप इसका ऐसे खींचेंगे। ठीक है, अब इसका मिरर इमेज बना देंगे आप, तो मिरर इमेज क्या कर देंगे आप, कर देंगे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे ये। ठीक है, उसके बाद कर देंगे आप CH डबल बॉन्ड, फिर ये कर देंगे इस तरीके से और यहाँ लिख देंगे आप CH3। ठीक है, CH3 कर देंगे बेटा इस तरीके से। तो कहाँ पहुँच गए यार, तो आप इसमें क्या काम कर देंगे, आप इसको ऐसे बना देंगे। तो देखो, जैसे मैं इसका बना के दिखाता हूँ, अभी थोड़ा सा वीडियो गड़बड़ हो गया था, कोई बात नहीं बेटा, एडजस्ट करो यार, इन चीज़ों को समझ सकते हो भावनाओं को मेरी, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से। देखो, अगर इसका मिरर इमेज बनाएंगे, ठीक है, मिरर इमेज बनाएंगे तो कैसा बनेगा? देखो, इसका मिरर इमेज जनरली ऐसे बनाएंगे हम लोग, HCOO। ठीक है, उसके बाद हम क्या काम करेंगे इस तरीके से। ठीक है, या इसको दोबारा से बना के दिखाता हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखो, HOOC। ठीक है, उसके बाद ये चीज़ बना दी मैंने, उसके बाद CH डबल बॉन्ड, फिर बेंजीन बना देंगे, बेंजीन रिंग। ठीक है, बेंजीन रिंग, देखो बेंजीन रिंग नहीं है, ये खाली हेक्सान बना हुआ है। ठीक है, और फिर यहाँ क्या लगा देंगे बेटा, यहाँ पे CH3। ठीक है, फिर से वही यार गड़बड़ हो गया। समझ में आ गई बात आप लोगों के लिए? तो आप कहेंगे भैया, जैसे इसका देखो बेटा ये है। ठीक है, सॉरी यार बहुत टाइम हो गया तुम लोगों का
आप कहोगे सर टाइम ख़राब कर रहे हैं, लेकिन क्या करूँ यहाँ गड़बड़ हो जाता है। ठीक है, CH3, ठीक है बेटा। अब डबल बॉन्ड, यहाँ पे ये बनेगा, ये हेक्सागोन का स्ट्रक्चर बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे बेंजीन नहीं होगी, और यहाँ पे CH3, ठीक है। अब देखिएगा, अब इसका मैंने मिरर इमेज ये बना दिया है, ठीक है। अगर मैं इसको 180 पे रोटेट करूंगा ऐसे करके, तो क्या होगा, ऐसे ही प्राप्त हो जाएगा, एक दूसरे को अधरपत कर जाएगा। लेकिन ये ऐसा रियलिटी में नहीं होता, रियलिटी में कुछ अलग ही चीज़ है, ठीक है। तो वो चीज़ देख लो, अलग चीज़ क्या है, ठीक है। कैसे, अगर आप इस लेक्चर को नहीं देखेंगे तो गलती कर जाएंगे इस चीज़ को, ठीक है। तो देखो इसमें रियलिटी क्या है। रियलिटी ये है ना कि देखो, रियलिटी मैं आपको बताऊं, जैसे कि रियलिटी सुनो, इसमें चैनल कार्बन तो एब्सेंट है ही, परंतु इसमें क्वालिटी पाई जाती है। कैसे पाई जाती है, क्योंकि मॉलिक्यूल अपने मिरर इमेज को सुपर इम्पोज नहीं करता, मतलब इधर नहीं करता। इसमें यह है जो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है ना, इसके कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर ध्यान देखेंगे किस टाइप का स्ट्रक्चर है। इसमें थोड़ी स्पेशलिटी है इस स्ट्रक्चर में, स्पेशलिटी है। स्पेशलिटी क्या है वो देखो जरा, देखो इसमें स्पेशलिटी ये है कि जो बॉन्ड है यहाँ पे सी नहीं, जैसे यहाँ पे जो H लगा हुआ था ना, तो ये H ऐसा था, बाहर के लिए है। और जो डार्क डार्क है ना, इसको डैश बोलते हैं बेटा, जो डार्क कलर का है ये क्या है, ये CH3 ये बाहर की ओर है, ठीक है। एक बाहर की ओर है, जो ब्लैक वाला बाहर की ओर है, ये कागज तल के अंदर की ओर है। ये बाहर की ओर है, ये अंदर की ओर है, ठीक है। इसके मिरर इमेज लेते हैं तो बेटा उल्टा हो जाता है, ये बाहर की ओर हो जाता है, ये अंदर की ओर हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये एक दूसरे को सुपर इम्पोज नहीं करते हैं, ओके। तो लेक्चर कैसा लगा आपको, ठीक है। लेक्चर अच्छा लगा तो बता दीजिए बेटा। MSc की वीडियो और चाहिए तो बता दीजिए, वीडियो बनाना स्टार्ट कर देते हैं और अच्छी अच्छी, ठीक है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप कमेंट करेंगे तो वीडियो आपके लिए MSc की और मिलेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।